मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 12 की फिजिक्स का यह आपका चैप्टर नंबर 1 है, जिसका लेक्चर नंबर 6 आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इस लेक्चर में आज हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और ये न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी की ऑफिशियल बुक के भी हो सकते हैं, कुछ अदर बुक्स के भी हो सकते हैं। तो जितने भी न्यूमेरिकल आज के सेशन में करने वाले ना, वो पर्याप्त न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसके अलावा आपको एग्जाम टाइम में कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत पड़ेगी तो पड़ेगी, नहीं तो बच्चों कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा और पढ़ने की जरूरत नहीं है इस चैप्टर में। तो अभी तक हम लोग इसके लगभग हाफ पार्ट को कवर कर चुके हैं इस चैप्टर के, जिसमें से जितने टॉपिक पढ़ाए गए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है वो आज के सेशन में हम कंप्लीट कर देंगे। और उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, इसका हम लोग सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जहां फिर हम लोग गाउस की प्रमेय वगैरह, क्षेत्रफल वेक्टर वगैरह अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए फिर इस सेशन को शुरू करते हैं, क्योंकि ये वीडियो आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो पहला न्यूमेरिकल क्या है, लिखा है कि एक धातु के टुकड़े से कितने इलेक्ट्रॉन हटाए जाएं कि इस पर इतना कूलाम का आवेश रह जाए, और जो ये आवेश रह जाता है ना, इसकी प्रकृति भी पूछी गई है कि भाई इस आवेश की प्रकृति क्या होगी। तो क्वेश्चन कर तो सभी लोग लेते हैं, पर समझ में किसको आता है, उसको जो ध्यान से सुनता है। तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका एक कोई धातु का टुकड़ा है और इस धातु के टुकड़े पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो भी है, मतलब ये न्यूट्रल है, उदासीन है, अभी इससे कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाएंगे। तो बच्चों जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाएंगे तो समझ चुके होंगे आप कि भाई ये अपना जो आवेश इसके ऊपर रह जाएगा वो कैसा रह जाएगा, धनावेशित रह जाएगा। तो समझ चुके होंगे ना आप। तो उसको बाद में लिखेंगे। तो कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, तो मान लेते हैं कि भाई n इलेक्ट्रॉन निकाले जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे हल, और लिखेंगे कि माना धातु के टुकड़े से, माना धातु के टुकड़े से, धातु के टुकड़े से n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं। धातु के टुकड़े से n इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाते हैं। ठीक है, निकाले जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लिए गए तो इसके ऊपर जो आवेश है वो कितना आ जाता है, 10 की घात -7 कूलाम। तो बच्चों इसके ऊपर जो आवेश आ जाता है वो आवेश हो जाता है कितना, 10 की घात -7 कूलाम। एक गुणे लिखा है तो उससे हमारा कोई मतलब ना है मेरे लाल। तो आवेश होता क्या है, आवेश होता है Q, और ये है 10 की घात -7। तो अब हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, मतलब आवेश और इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बीच का एक संबंध हमको पता होना चाहिए। तो वो होता है बच्चों Q बराबर Ne। तो इसकी जगह पे हम लोग ये रख देंगे। अब उसके बाद ये n हो जाएगा, E का वैल्यू 1.6 गुणे 10 की घात -19 हो जाता है, और ये हो जाएगा 10 की घात -7। अब यहां से जो निकलेगा ना वो n बराबर आएगा 10 की घात -7 और बटे में 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ये 10 की घात 7 है, ये 19 है, 19 ऊपर जाएगा तो आप समझ चुके होंगे कि भाई जब 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 19 में से 7 घटा देंगे तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो यहां से आंसर आएगा कि भाई 1/1.6 गुणे 10 की घात कितना, 12 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, अब इसको पॉइंट हटा के एक जीरो ऊपर बढ़ा देंगे, 10 बटे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 10/16 को हम 5/8 लिख सकते हैं, और उसके बाद गुणे 10 की घात 12 हो जाएगा। अब 5/8, ठीक है, 8 लिखा हुआ है और उसके बाद ये 5/8। तो 5/8 जो होता है वो भाग करने के बाद आएगा 0.625 गुणे 10 की घात 12। अब बहुत ध्यान से सुनना, अगर ये 10 की घात 12 लिखा है तो अगर इसको 11 कर दे तो 10 से हम इसको गुणा कर सकते हैं। तो हम 10 की घात 12 को 11 कर देते हैं और 10 इससे बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई 10 की घात 12 है तो ये 10 की घात 11 और गुणे 10 की घात 1 है, तो 10 की घात 1 मतलब 10। तो 10 इससे निकाल लिया, तो जब 10 इससे निकाल लेंगे और उस 10 का गुणा कर देंगे इसके साथ, तो इसका आंसर आ जाएगा 6.25। इतने ही इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर बचेंगे। और फिर आपको लिखना है कि इस आवेश की जो प्रकृति होगी वह कैसी होगी बच्चों, धनावेशित होगी। इट मींस क्योंकि बच्चों यहां से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, मान लो हमारी बॉडी है, ठीक है, और हम धातु के टुकड़े हैं। अब हमारे बॉडी से अगर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे
तो हमने इलेक्ट्रॉनों का त्याग किया है ना, किसी और को लिया तो नहीं है ना, तो हमारी बॉडी कैसी होगी, धनावेशित ही तो होगी। तो ये बच्चों रहा ना आपका क्वेश्चन, जिसका मैंने आंसर बता दिया। अब एक बात बता दूं बहुत ध्यान से, ये जो लिखा है ना मैंने, इसमें मात्रक मत लिखना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता है। अब आपको इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेना है और स्क्रीनशॉट लेने के बाद दूसरा क्वेश्चन करना है, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ना फिर। तो अब हम ना क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं, जो कि भाई आपको नीचे यहाँ पे दिखाई दे गया। क्या लिखा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, लिखा है कि एक आवेशित चालक में 4000 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, कोई भी एक आवेशित चालक है, मतलब पहले से एक कोई चालक है। मान लो फॉर एग्जांपल एक कोई आपके पास चालक तार है, ठीक है, एक कोई चालक तार है और इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4000 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसके ऊपर भैया 4000 इलेक्ट्रॉन है। तो मतलब समझ चुके होंगे कि ये ना आवेशित है और ये ऋण आवेशित है, क्योंकि उसके ऊपर 4000 इलेक्ट्रॉन है, या फिर धनावेशित है, कुछ अलग बात है, बाद में देखेंगे क्या है। पूछ रहे चालक में उपस्थित कुल आवेश और उसकी प्रकृति बताइए। इस चालक में कितना आवेश होगा और उसके बाद इसकी प्रकृति क्या होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है 4000। देखो भाई बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाले हैं, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि इस चालक पर अब कितना आवेश होगा, तो बच्चों इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन है, 4000। तो हम लोग लिखेंगे कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, तो लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। तो ये मैंने लिख दिया। अब आपको इसका हल करना है और लिखना है चालक पर आवेश, चालक पर आवेश। आपको लगता होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, पर मेरे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आते हैं। चालक पर आवेश Q बराबर क्या होता है, N ही होता है। तो N का वैल्यू कितना है 4000 और E का वैल्यू कितना है 1.6 गुणे 10 की घात -19 और ये गुलाम हो जाएगा। गुणा कर लेंगे इसको इसके साथ, तो 1.6 का गुणा इसके साथ करते हैं, ठीक है। तो इसको गुणा कर लो, गुणा करने के बाद जो आपका आंसर आएगा मैं लिख देता हूं कितना आएगा, 16 चौको 64, तो 6.4 आ जाएगा। फिर एक से गुणा कर देंगे तो 6400 गुणे 10 की घात -19 बोला, ये आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1.6 का 4 के साथ करेंगे, देखो बोला 6400, लिखा 600, तो 6400 देखो 1.6 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो 6.4 होगा। फिर 3 जीरो है, एक जीरो से ये वाला खत्म दशमलव, है ना। फिर उसके बाद 6400 गुणे 10 की घात -19। अब इसको मानक रूप में लिख लेते हैं, दशमलव यहाँ है, यहां से यहां लेके आएंगे तो 6.4 हो जाएगा। और गुणे 10 की घात जब हम 4 डबल जीरो दशमलव यहाँ है, यहां से यहां लाएंगे तो घड़ी की उल्टी दिशा में चल रहे हैं, और जब घड़ी की उल्टी दिशा में चलते हैं तो बच्चों जो घात आती है वो कैसी आती है, देखो जब गाड़ी की सीधी दिशा में चलते हैं, ये बात याद रखना, तो समय घटता है ना, तो भाई उल्टी दिशा में चलेंगे ना तो समय क्या होगा, जुड़ेगा। तो भाई वापस चले जा रहे हो ना, तो 10 की घात 19 लिखा हुआ है और प्लस का 3 हो जाएगा, तो यहां से आएगा 6.4 गुणे 10 की घात -16, ठीक है। और ये आंसर आ जाएगा 10 की घात -16 का गुना। अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये भी लिखा हुआ है कि इस चालक पर जो आवेश है ना उसकी प्रकृति भी बताइए। तो बच्चों आपको लिखना है कि चूंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है इसलिए चालक पर आवेश भी ऋणावेशित होगा। कैसा होगा, चालक पर आवेश भी कैसा होगा बच्चों, ऋणावेशित ही होगा। तो ये क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है। अब आपका काम क्या है, स्क्रीनशॉट लेना, क्योंकि अगला क्वेश्चन करना है इसके बाद, जल्दी से स्क्रीनशॉट। तो अब आया भाई इस चैप्टर का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, आता है अक्सर यही एग्जाम में, लिखा हुआ है नीचे, पढ़ के देखो एक बार कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी 5.3 गुणे 10 की घात -11 मीटर है। हाँ मीटर है, ना कि सेंटीमीटर। क्यों ऐसा दोहराया क्यों, मेरे प्यारे बच्चों, जब सेंटीमीटर लिख के आता है तो अक्सर क्या होती है, बच्चे ध्यान नहीं देते, बस उनको ये लगता है भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी कुछ होगा। बहुत ध्यान से सुनो, कह रहे कि कोई एक परमाणु है
और सभी को पता है कि भाई अगर परमाणु है तो उसमें बीच में नाभिक होगा, नाभिक के अंदर कहीं ना कहीं प्रोटॉन होगा, ठीक है, नाभिक के अंदर कहीं ना कहीं प्रोटॉन होगा, और इस प्रोटॉन की बाहर कोई इलेक्ट्रॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, और ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी r है, ऐसा बताया गया है। और ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी है, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की दूरी, ये बहुत खास क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच की जो दूरी है वो है r बराबर 5.3 गुणे 10 की घात माइनस का 19, ठीक है, आई थिंक यही दिया हुआ है, 19 है कि 11 है, 10 की घात माइनस 11 मीटर, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि अब पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, के बीच में एक बल लगेगा, क्योंकि सभी को पता है कि भाई इलेक्ट्रॉन अगर चक्कर लगा रहा है ना तो वो छोड़ के चला क्यों नहीं जाता, क्यों नहीं जाता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक दूसरे के बीच में आकर्षण बल लगाते हैं। तो कह रहे हैं कि इनके बीच में कितना आकर्षण बल है वो ज्ञात करके दिखाओ, अगर इनके बीच की दूरी इतनी है तो। कुछ समझ में आया क्या? बस इतना ही दिया, कुछ और दिया ही नहीं। तो अब करेंगे कैसे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? फिर पूछ रहे हैं कि बताइए कि इस बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करके भी बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पूछा क्या गया है, सबसे पहले पूछा गया कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के बीच कौन सा बल, आकर्षण बल, ये पूछा गया है। हल लिखेंगे। तो एक मेरे बहुत प्यारे से चाचा थे जिनका नाम था कूलाम, और कूलाम चाचा बोले कि अगर कोई भी दो धनावेशित चीजें हैं या ऋणावेशित चीजें हैं, तो अगर वो दोनों ऋणावेशित है तो प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, दोनों धनावेशित है तो आकर्षण बल लगाएंगे, लेकिन एक धनावेशित दूसरा ऋणावेशित है तो आकर्षण बल लगाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। चाचा ने तो कुछ और कहा होगा। हाँ, चाचा ने कुछ और कहा था। चाचा ने कहा था कि अगर कोई एक प्रोटॉन है, कोई एक इलेक्ट्रॉन है और इनके बीच की दूरी r है, तो भैया एक दूसरे पे आकर्षण बल लगाएंगे, और वो आकर्षण बल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा F बराबर Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, और उसके बाद इसको गुणा कर देना 4 पाई गुणे 10 की घात, सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, डन। ये चाचा कह के गए थे। कौन से चाचा थे? मेरे प्यारे चाचा कूलाम चाचा। तो कूलाम के नियम के अनुसार, तो शॉर्ट में लिखेंगे नियमानुसार। अब आप सोच रहे होंगे सर जी जब इस तरीके की जगह छोड़ते हैं तो कुछ खतरनाक लिखते हैं। हाँ, खतरनाक लिखते हैं बच्चों। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होना चाहिए, जो कि 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम होता है। फिर उसके बाद प्रोटॉन का आवेश, ठीक है, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम होता है। कुछ हमारे बहुत प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से बच्चे होंगे जो कहेंगे सर जी ने गलत कर दिया, क्योंकि सर ने -19 लिख दिया, जबकि बताया गया था कि हमको कक्षा 10 में कि इलेक्ट्रॉन का आवेश तो धनावेशित होता है, तो यह ऋणावेशित क्यों हो गया? बच्चों, इनकी प्रकृति धनावेशित होती है, पर इनका जो परिमाण होता है ना वो समान होता है। जो इलेक्ट्रॉन पे आवेश होगा वो प्रोटॉन पर भी होगा, ठीक है। तो अभी ना समझ में आ गया। तो भाई इलेक्ट्रॉन का आवेश मैंने मान लिया कि भाई QE है, प्रोटॉन पर आवेश QP है। देखो पढ़ाकू बच्चों की निशानी है कि QE QP लिखते हैं, उनको Q1 Q2 से मतलब नहीं होता। अगर मेरे और मेरे नियमों के बीच की दूरी हो तो कह देंगे सर जी के ऊपर आवेश QS, सर की नियमों के ऊपर आवेश QN, बस हो जाएगा। समझ में आया क्या इतना? अब इतना क्लियर हो गया कि नहीं? अब देखो जरा ध्यान से सुना। F बराबर, ये हम क्या निकाल रहे हैं? ये कौन सा बल है? ये आकर्षण बल हम लोग ज्ञात करने की तैयारी कर रहे हैं। अब ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से सुना। अब यहां पे आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक ही क्वेश्चन में शिवम सर बहुत ज्यादा झमेला कर देते हैं। कुछ महान मेरे प्यारे बच्चों के जो कहेंगे 4 लिखेंगे, फिर पाई का वैल्यू लिखेंगे, फिर एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिखेंगे,
समथिंग समथिंग, और फिर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। यस, आप कर सकते हो कैलकुलेट, यस आप कर सकते हो, लेकिन तब करोगे एग्जाम जब 3 घंटे का होके खत्म हो जाएगा, एग्जामिनर कॉपी लेने आएगा, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। बहुत लंबा चौड़ा होगा बच्चों। तो इसको शॉर्ट में कैसे करना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका वैल्यू किसने बताया था, कुलाम चाचा ने अपने एक्सपेरिमेंट द्वारा बताया था कि भाई 9 × 10⁻⁹ होता है। ठीक, कुछ मात्रक भी तो बताया होगा। हाँ, इसका मात्रक अगर ज्ञात करना है तो न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर। देखो मेरी बात ध्यान सुनना, हमें आज तक कोई मात्रक याद नहीं है, कुछ बेसिक को छोड़ दिया जाए, कोई मात्रक हमको याद नहीं है, फॉर्मूला सब याद है, बस उसी से मात्रक बना लेते हैं। तो मात्रक क्या हुआ, न्यूटन, ये गया इधर मीटर स्क्वायर, और ये झट से नीचे आया कूलम स्क्वायर। तो क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर और प्रति कूलम स्क्वायर मात्रक हो गया। कुछ आया समझ में, वैल्यू पुट करो। सो हम क्या लिखेंगे, 9 × 10⁻⁹ Q1 का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, और फिर 1.6 × 10⁻⁻19, और R का वैल्यू 5.3 × 10⁻5.3, दो बार कर लो यार। तो 5.3 × 10⁻, कितना है, 11 है, और स्क्वायर लगा देंगे। अब इसको ना सॉल्व करना है, ठीक है, इसको सॉल्व करना, स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो ले लेना, जब मैं नीचे झुका था बस उसी टाइम पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना। क्लियर, अब देखो क्या करेंगे, सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूं, बस पूरा नहीं सॉल्व करूंगा। 9 लिखा, 1.6 × 1.6, ठीक, और 10⁻⁻19 -19 ये वाला +9, तो ये वाला +9, फिर उसके बाद नीचे 5.3 × 5.3, और 10⁻11 से 11 दूना कितना होता है 22, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। कुछ आया समझ में, सिंपल है। अब क्या करेंगे, दशमलव से ये हटाया, इससे ये हटाया, तो 9 को 16 से करना है, 16 को फिर से 16 से करना है, तो मुझे 16 से 16 का आता है, तो 16 का जब हम करेंगे गुणा 16 से तो 256 आएगा। मैं कहने जा रहा था 256, तुम लोग हंस लेते, बहुत शैतान हो। अब उसके बाद 38 और ये 22 और 9 जोड़ दिया, कितने हो गए, 31 और ये हो गया 38, आएगा आंसर 10⁻माइनस का कितना मेरे बच्चों, 10⁻माइनस का 7। फिर 53 × 53 कर लेंगे, सो 53 × 53 कर लेंगे। अब उसके बाद ऊपर वाले को गुणा करके नीचे से क्या करना है, भाग करना है, खट से आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई आफत नहीं है, आफत का नाम लेता हूं तो कविता की याद आती है। चलो देखो, तो क्या करेंगे, 256 को 9 से गुणा करना है, तो 256 × 9 करते हैं, 256 × 9, आंसर आएगा 2304, ठीक है। और 53 × 53 करेंगे, तो 53 × 53 आपका आंसर आएगा 280, 2809, और गुणे 10⁻⁻7 हो जाएगा। आया इतना समझ में। अब हमें करना क्या है, हमें भाग करना है 2304 को, भाग करना है मेरे प्यारे बच्चों किसके साथ, 2809 के साथ, तो आंसर आएगा 0.820222। तो इसको अप्रोक्स आप इतना लिख लो, और गुणे 10⁻, कितना, -7। ये दशमलव यहां लेके जाओ, तो जब घड़ी की दिशा में लेके जाओगे तो 8.2 गुणे 10⁻, यहां लेके आए हो ना, यहाँ पे एक अंक किसका आया, तो 8.2 पीछे 0 लगाओ या फिर ना लगाओ, तो उधर जा रहे हो तो -7 से क्या हो जाएगा, एक और उसमें माइनस और हो जाएगा 1, तो फिर बच्चों आंसर आएगा 10⁻8। ये हम लोग क्या निकाल रहे थे, बल निकाल रहे थे, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। क्या आपको इतना समझ में आ गया, काफी सिंपल था, काफी सिंपल क्वेश्चन था। अब इसके बाद इन्होंने कहा था कि इसकी तुलना करना किसके साथ, इसकी तुलना करना गुरुत्वाकर्षण बल के साथ, ठीक। तो सबसे पहले अब हम निकालेंगे गुरुत्वाकर्षण बल, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या निकालेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना करेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। क्वेश्चन में लिखा है कि इसकी तुलना गुरुत्वाकर्षण बल के साथ करनी,
तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है उसका फॉर्मूला होता है कि F इज इक्वल टू कैपिटल G गुरुत्वाकर्षण नियतांक और दो आवेशों का द्रव्यमान है ना, तो mp या कोई भी दो चीजें हैं उनका द्रव्यमान, तो mp गुणे me और बटे में r स्क्वायर, ये गुरुत्वाकर्षण बल है। तो मैं इसको कैपिटल यहाँ पे Fg नेम दे देता हूँ, सफिक्स में G कर। अब G की वैल्यू रखनी है कैपिटल G की 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, ये हो जाएगा कैपिटल G का वैल्यू। अब मास ऑफ प्रोटॉन लिखना है, तो मैं एक काम करता हूं, इसको साफ करता हूं और मास ऑफ प्रोटॉन लिखता हूं। देखो बच्चों, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन 1.7 गुणे 10 की घात माइनस का 27, ठीक है, ये होता है। इसके बाद मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डियर, ये होता है 9.1 गुणे 10 की घात माइनस का 31, ठीक है। तो ये चीजें आपको अच्छे से ना पता होनी चाहिए। तो आई थिंक आपको इतना समझ में आया होगा कि मास ऑफ प्रोटॉन, एक मिनट यहाँ पे किलोग्राम कर लेना, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उसके बाद इनके बीच की दूरी तो दी थी, तो हम Fg को कैलकुलेट करेंगे। सो कैपिटल G का वैल्यू आई थिंक वही रखा है ना, यहीं पे रखो आके, ठीक। तो Fg इक्वल टू कैपिटल G 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। उसके बाद Mp का वैल्यू 1.7 गुणे 10 की घात माइनस का 27, ये अच्छा क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूँ। Me का वैल्यू 9.1 गुणे 10 की घात माइनस का 31 और बटे में क्या हो जाएगा R 5.3 गुणे 10 की घात माइनस का, कितना लिखा था मैंने क्वेश्चन में, कितना था 11, और डियर ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेना। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो Fg का जो वैल्यू आएगा वो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3.7 गुणे 10 की घात माइनस का 48, ठीक है, ये न्यूटन हो गया। अब मुझे बताना कौन सा बल ज्यादा है, ये वाला या फिर वो वाला। आप जब आंसर देखोगे, वो प्रीवियस अपना जो आंसर, जो आपका F का आंसर आया था वो था कि 8.2 गुणे 10 की घात माइनस का 8, ज्यादा कौन सा है, वो वाला। छोटा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसमें 48 है माइनस का, ठीक है, और इसमें माइनस का 8 है, तो वो अगर प्लस होता तो ये ज्यादा होता। छोटा कौन है, ये वाला छोटा है, वो वाला बड़ा है। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो कैसे करेंगे, मैं आपको बताता हूं। तो तुलना करेंगे तो हम लोग ऐसे लिखेंगे कि F इज इक्वल टू F अपॉन Fg इज इक्वल टू, ठीक। तो इससे निकलेगा क्या, ऊपर F का वैल्यू 8.2 गुणे 10 की घात माइनस का 8 और इसका वैल्यू 3.7 गुणे 10 की घात माइनस का 48, ये दोनों न्यूटन में है, न्यूटन न्यूटन कट जाएगा। इसको जब पूरा सॉल्व करोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो आएगा लगभग 2.2, बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, और 10 की घात 40, ये आएगा F अपॉन Fg, F अपॉन Fg। Fg को हम इधर गुणा कर देंगे, तो हम लिख देंगे कि आकर्षण बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल के मान का 2.2 गुणे 10 की घात 40 गुना। क्या लिखेंगे, आकर्षण बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 2.2 गुणे 10 की घात 40 गुना। आई थिंक आपको इस समझ में आ गया होगा कि भाई ये छोटा था, तो उन्होंने कहा आकर्षण बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में इतना ज्यादा क्या है, कौन है ज्यादा है, कौन ज्यादा है, आकर्षण बल। साफ साफ आपको दिख भी रहा है, जो कि मैंने बताया भी था कि भाई आकर्षण बल ना ये अट्रैक्शन फोर्स है, एफ आप इसको लिख सकते हो ज्यादा से ज्यादा। सो अट्रैक्शन फोर्स इज ग्रेटर 2.2 इंटू 10 टू पावर 40 टाइम्स, ये आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर दोगे इसको।
सो आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर समझ में आ गया होगा। तो भाई ये तीसरा क्वेश्चन था जो इंपॉर्टेंट था। अब बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है। तो अभी ना हम लोग कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? 3। ये आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा है? 4। क्या लिखा है? लिखा है कि वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आवेशित गोले रखे गए हैं और जिनका आवेश भी यहाँ पे दिया हुआ है। पूछ रहे कि इनके बीच कितना बल है। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहे वायु में, तो मानिए एक गोला ये है और एक गोला मान लो ये है। एक गोले पर जो आवेश है वो है 2 गुणे 10 की घात कितना दिया है मेरे प्यारे बच्चों? -1 कूलाम। इस पर दिया है 3 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। ये 2 गोले हो गए। इनके बीच की जो दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई इनके बीच में कितना बल लगेगा वो बताना। बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले बीच की दूरी है 30 सेंटीमीटर। मैंने आपसे बताया था कि जहां भी सेंटीमीटर होगा पहले मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए मेरे प्यारे बच्चों इसको 100 से भाग करोगे और जब 30 को 100 से भाग करोगे तो आंसर आएगा 0.3 मीटर आपका आंसर होगा। फिर उसके बाद एक गोले का जो आवेश है Q1 बराबर 2 गुणे 10 की घात -1 और Q2 बराबर दूसरे गोले पर आवेश 3 गुणे 10 की घात -7। ये कूलाम है। अब इसको हमें हल करना है तो लिखना है कि भाई कूलाम के, इनको मत भूलना, ठीक है, नियमानुसार जो अट्रैक्शन फोर्स होगा या फिर जो भी रिपल्सन फोर्स होगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 गुणे Q2 और बटे में R स्क्वायर, ये हो जाए। अब हम देखेंगे तो इसका मान 9 गुणे 10 की घात 9। ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि चूंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 और बार बार प्लीज मेरे प्यारे बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर जरूर लिखना ताकि मात्रक याद रहे। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट का मान इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि मैंने अपने वीडियोस में बता रखा है। अब Q1 का वैल्यू 2 गुणे 10 की घात -1, Q2 का वैल्यू 3 गुणे 10 की घात -7। अब उसके बाद R का वैल्यू क्या है? 30 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 0.3 मीटर। ठीक, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब मेरे प्यारे बच्चों 2 बार करना है। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ना यहां से जाओ, जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या फिर मैं एक काम करता हूँ यहीं पे इसको सॉल्व करना शुरू करता हूँ। 9 जितनी देर में बोलता हूँ एक दिन उतना बोल के देखना, आपको पता चलेगा कितनी मेहनत लगती है। तो क्या करेंगे? 9 फिर गुणे 2 फिर गुणे 3, सो 9 गुणे 2 गुणे फिर से 3 और नीचे 0.3 गुणे 0.3। तो 0.3 को ऐसा करते हैं 0.3 से गुणा ही कर लेते हैं। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन यू गेट 0.09 एंड 10 to power 9 आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 1 यू गेट 8 एंड 8 में से फिर से 7 माइनस कर दोगे, आपका आंसर आएगा 10 to power 1। फिर से समझो मेरी बात, 10 की घात 9 में 10 की घात 1 चला जाएगा, 10 की घात 8 बचेंगे। 8 के बाद 10 की घात -7 है, 8 -7 करोगे तो आंसर 1 आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों पॉइंट हटाकर 2 जीरो ऊपर बढ़ाओगे तो मैंने भैया ऐड कर दिया 2 वहां पे। अब उसके बाद 9 से 9 यहाँ कट जाएगा तो आंसर आएगा 6 गुणे 10 की घात कितना? 3 न्यूटन। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्या ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है? यस आया है, क्योंकि आंसर आपको मैंने बता दिया है कि भाई इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा वो ये लगेगा। तो एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा ना उसमें कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ता है। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि वहां पे ये चेक करना होता है कि आपको ये फॉर्मूले याद है। ठीक है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूले याद है तो फिर आप कैलकुलेशन तो लगभग हर बच्चा कर ही लेता है, कोई थोड़ा धीरे करता है कोई थोड़ा तेज करता है। तो आज के सेशन में हमने कितने क्वेश्चन कवर किए? आज के सेशन में टोटल जो क्वेश्चन मैंने बच्चों कवर किए हैं वो कितने किए हैं? 4। ठीक है, 4 क्वेश्चन मैंने इस सेशन में, आज के सेशन में बच्चों कवर कर दिए। मैं सोच रहा हूं कि एक कोई क्वेश्चन और कवर कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन टोटल जो है वो 5 हो जाए। तो सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले। तो 4 नंबर
क्वेश्चन के बाद अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्या लिखा है? लिखा है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर, मतलब कोई एक छोटा सा गोला है और जिसके ऊपर जो आवेश है वो है 0.4 माइक्रोकूलम। ठीक है, माइक्रोकूलम, ये माइक्रो को पहले हटाना पड़ेगा। ठीक है, इसके ऊपर किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में इसके ऊपर कुछ फोर्स लगता है, मतलब इस गोले के ऊपर कोई एक फोर्स लगता है और वो फोर्स का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन का फोर्स लगता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं यदि दूसरे गोले पर आवेश 0.8 हो, मतलब कोई दूसरा गोला इसके ऊपर फोर्स लगाता है और उस गोले के कारण इसके ऊपर जो फोर्स लगता है, ये गोला मान लो आपका 1 हो गया, या गोला ए मान लो, ये गोला बी मान लो, ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक, ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है, तो कह रहे हैं कि अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगाता है 0.2 न्यूटन का, तो मैं बोल सकता हूं कि भाई F का वैल्यू 0.2 न्यूटन है। फिर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि दोनों गोलों के बीच की दूरी ज्ञात करो और दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल अधिक लगता है। ये पूछा गया है कि हाँ दूसरे गोले पर, हाँ ये पूछ रहे हैं कि दूसरे गोले पर, जो दूसरा गोला है ना, पहला गोला दूसरे पे कितना बल लगाता है। पहले गोले के कारण दूसरे गोले के कारण जो इसके ऊपर बल लगता है वो दिया है, इसके गोले के कारण इस पे जो बल लगता है वो कितना लगता है, ये ज्ञात करना है। बहुत ध्यान से सुनना। ठीक, तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट काम आएगा जो मैंने इसके महत्व के बारे में बताया था। तो सबसे पहले क्या करेंगे, Q1 का वैल्यू दिया हुआ है और इसका भी आवेश दिया हुआ है 0.8 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले इस गोले का जो आवेश है पहले गोले पर 0.4 माइक्रो हटाएंगे, 10 की घात -6 आएगा, कूलम हो जाएगा। Q2 का जो वैल्यू आएगा वो 0.8 गुणे 10 की घात -6 कूलम आएगा, माइक्रो हटाने के बाद। फिर इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, बट इनके बीच का बल दिया हुआ है 0.2 न्यूटन। तो हम लोग के लिखेंगे कि कूलम के नियम के अनुसार कूलम के नियम के अनुसार F बराबर जो फॉर्मूला होता है वो लिखने से पहले मैं ऐसे लिख लेता हूं, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और गुणे में Q1 गुणे Q2। ठीक, और उसके बाद नीचे है R स्क्वायर और उसके बाद 0.2। तो ये वैल्यू आपको पता है 9 गुणे 10 की घात 9 होता है। Q1 का वैल्यू है 0.4 गुणे 10 की घात -6, 0.8 गुणे 10 की घात -6, और बटे में जिस स्पीड से मैं कर रहा हूं ना, यही स्पीड आपको अपने अंदर लेकर आना है। ठीक है, यही स्पीड आपको अपने अंदर लेके आना है। अब इसको सॉल्व करना है। अब सॉल्व कैसे होगा देखो जरा ध्यान से। सबसे पहले इस R स्क्वायर को हम उधर भेज लेंगे और 0.2 को नीचे ले आएंगे। तो उसको करने से पहले मैं देखो कितना, जब इस तरह वैल्यू पुट हो जाए तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करो। कैसे सिंप्लीफाई करना है? 9, 0.4, 0.8, 1 2 3 वैल्यू लिखना है। 9 फिर 0.4 0.8, ये हो गया। इसको नीचे ले आओ 0.2, फिर उसके बाद गुणे। अब 10 की घात को संभालो, 10 की घात 9, 10 की घात 6, 10 की घात 6, तो 9 और 12 है ना, तो 10 की घात 9 और माइनस का 12, और बराबर में आप बराबर में क्या लिखोगे? R स्क्वायर। आ रही बात समझ में? बराबर में क्या लिखोगे आप? R स्क्वायर। अब देखो क्या करोगे, ये वाला पॉइंट तो इस पॉइंट के साथ हट जाएगा। ठीक, तो 2 1 कम 2, 2 4 को 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट हटा के नीचे 10 कर लेंगे। ध्यान से समझना, नीचे 10 कर लेंगे। फिर उसके बाद ये हो जाएगा 9 गुणे 4 गुणे 4। अब छेड़ो मत इनको, क्योंकि भाई 4 गुणे 4 है, स्क्वायर जाके एक 4 देगा, परेशान करने की जरूरत नहीं है। 9 का रूट 3 होता है, तो छुओ मत, बिल्कुल पड़ा रहने दो, पहले पावर संभालो। तो बच्चों देखो ये क्या लिखा हुआ है, 10 की घात 9 में से 12 जाएंगे, 10 की घात कितना होगा? -3, और 10 की घात 1 जब उधर जाएगा तो 10 की घात -4 आएगा। ध्यान से समझो, 10 की घात -4 आएगा। जिसको समस्या है
उसको मैं बताता हूं। 10 की घात 3 है ना, नीचे ले आओ, 10 की घात 3 हो जाएगा। ये टोटल मिला के 10 की घात 4 कर देंगे। ठीक, अब देखो r बराबर क्या आएगा, r बराबर आएगा 9 गुणे 4 गुणे 4 और 10 की घात 4 को आप 4 लिखा रहने दोगे, उसके ऊपर रूट लगा दोगे। ठीक, समझ में आई इतनी बात। अब इसके बाद देखो 9 का 3 हो जाएगा, 4 का 1 4 निकलेगा बाहर, 10 का 4 का 10 का 2 हो जाएगा। ठीक, तो 4 यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 को 12, ये 12 हो जाएगा। और 10 की घात कितना, 10 की घात 2 लिखा है ना, इसको ऊपर लेके चले जाओ, 10 की घात माइनस का 2 आ जाएगा और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर है। क्या इतना समझ में आया कि नहीं, बताओ कितना आया, 12 गुणे 10 की घात माइनस का 2। पहले स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बात करते हैं। तो इस तरीके से आज के सेशन में हमने टोटल 5 क्वेश्चन लिखे। अब नेक्स्ट सेशन में एक हम फिर से क्लास लेके आएंगे जिसमें हम एनसीईआरटी के आपके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को करवाएंगे। ठीक है, और उसके बाद फिर ये हमारा चैप्टर ना कवर हो जाएगा। ठीक, चैप्टर नहीं मतलब आधा पार्ट इसका कवर हो जाएगा, फिर क्षेत्रफल, वेक्टर, गाउस की प्रमेय, इन सब की बात करेंगे। ठीक, तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो के लिए फिर इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, मेहनत करते रहिएगा कि मेहनत ही एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ाएगी। थैंक यू सो मच। यदि आप नोट्स के लिए हैं परेशान तो आपको करना होगा टेलीग्राम डाउनलोड, और टेलीग्राम डाउनलोड करने के बाद वहां आपको सर्च करना होगा ज्ञानोदय के गुरुजी। जैसे ही आप ज्ञानोदय के गुरुजी वहां सर्च करेंगे आपको मिलेगा एक चैनल जो होगा एकदम फ्री, और वहां से आपको मिलेगा डेली नोटिफिकेशन और स्टडी मटेरियल।